नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली के सबसे बुरे दिन के बारे में, जिसे दिल्ली के काले दिन के रूप में याद किया जाता है, जब एक अत्याचारी शासक ने इस पूरे शहर को लूट लिया था और लाखों लोगों की हत्या भी कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नादिर शाह के आक्रमण की, जो कि बहुत ही भयानक था। ये युद्ध 1739 में हुआ था। तो चलिए जानते हैं कि नादिर शाह कौन था, उसने भारत पर हमला क्यों किया और उसके परिणाम क्या रहे। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो में आखिर तक बने। लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर नादिर शाह कौन था। तो नादिर शाह एक ईरानी शासक था जिसने 1736 से लेकर 1747 तक ईरान में शासन किया और वहां पर अफशारीद वंश की स्थापना कर डाली। उसे अपनी सैन्य प्रतिभा, रणनीति और क्रूरता के लिए जाना जाता था। उसने अपने शासनकाल में ईरान को एक शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया था और उसने अपनी सीमाएं अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अन्य इन सभी जगहों पर अपनी सीमाएं फैला दी। उसने अपने पड़ोसी देशों के साथ बहुत सारे युद्ध लड़े और उन्हें भी हरा दिया, इसलिए उसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण 1738 में हुआ था, जो कि 1739 तक चला। उसने इस आक्रमण का कारण ये बताया कि वो भागे हुए अफगानों को ढूंढने के लिए भारत आया, जो कि मुगल साम्राज्यों के अंदर शरण ले रहे। लेकिन असल में उसका उद्देश्य ये नहीं था, बल्कि वो भारत को लूटने के लिए आया, क्योंकि उसका देश लगातार युद्ध लड़ रहा था, जिसकी वजह से उसका देश कर्जे में डूब गया था। नादिर शाह ने अपनी सीमा के साथ भारत की सीमा पार करके लाहौर पर कब्जा कर लिया और लाहौर पर कब्जा करने के बाद वो दिल्ली की ओर आगे बढ़ने लगा। फिर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने उसका सामना करने के लिए एक बड़ी सेना भेजी, लेकिन उसकी सेना कमजोर पड़ गई। बात है 13 फरवरी 1739। नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में मुगल सेना को आसानी से हरा दिया। फिर उसने मोहम्मद शाह को अपने अधीन कर लिया और दिल्ली को अपने हाथों में ले लिया। 20 मार्च 1739 को नादिर शाह ने दिल्ली में प्रवेश किया। अगले दिन दिल्ली में उसने एक दरबार को बुलाया, जिसमें उसने मोहम्मद शाह को अपना सम्मान दिखाने के लिए उसके साथ बैठने का आदेश दे दिया। लेकिन उसी वक्त दरबार में एक घटना घट गई, जिसने उसका क्रोध भड़का दिया। एक मुगल नोबेल ने उसके एक अफशारीद सिपाही को मार डाला, जो कि उसके आभूषण लूटने की कोशिश कर रहा था। इससे नादिर शाह को लगा कि मुगलों ने उसके खिलाफ विद्रोह करने का फैसला कर लिया। तभी नादिर शाह ने अपने सिपाहियों को तुरंत ही दिल्ली में लूटमार और हत्या करने का आदेश दे दिया और वो अपने घोड़े को एक ऊंचे स्थान पर ले जाकर दिल्ली के नज़ारे को देखने लगा। उसने देखा कि उसके सिपाहियों ने दिल्ली को एक आग के गोले में बदल दिया। उसने देखा कि लाखों लोगों की लाशें सड़कों पर पड़ी। उसने देखा कि मुगलों के महल, मस्जिद, मकबरे, बाजार और घर जल रहे। उसने देखा कि दिल्ली की शान, तहजीब और संस्कृति नष्ट हो चुकी। नादिर शाह के आक्रमण का यह दृश्य इतना भयानक था कि उसे दिल्ली का काला दिन कहा जाता है। इस दिन को 22 मार्च 1739 के रूप में भी याद किया जाता है। इस दिन के बारे में कई इतिहासकारों और लेखकों ने अपनी किताबों और लेखों में वर्णन किया है। उसमें से एक है ख्वाजा हसन निजामी, जिसने अपनी किताब तारीख-ए-नासरी में इस दिन की घटनाओं को बयान किया है। उसने लिखा है कि नादिर शाह ने दिल्ली में इतनी क्रूरता से व्यवहार किया है कि उसके सामने चंगेज खान भी होता तो फीका पड़ जाता। नादिर शाह ने दिल्ली में लगभग 8 दिन बिताए और इसी दौरान उसने भारत से कई सारे अनमोल रत्न और धन संपत्ति को लूट डाला, जैसे कि पीला डायमंड, कोहिनूर हीरा, तख्त ताबूस जैसे कई सारे अनमोल रत्न लूट लिए।
तो यह दृश्य आपको यह दिखा रहा है कैसे नादिर शाह की सेना ने दिल्ली की सड़कों पर अपनी छाप छोड़ी और इस शहर के लोग कितने कठिन समय में जी रहे। नादिर शाह के हमले का दर्द दिल्ली के इतिहास में अब भी महसूस किया जा सकता है। इसमें एक समय में दिल्ली को अंधेरे में डाल दिया, लेकिन शहर ने उसके बाद यह फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में सफलता प्राप्त की है। आज हम इस समय को देखते हैं, दिल्ली ने अपनी महत्वता बनाए रखी है और सबसे बड़े शहरों में इसका नाम आता है। यह दिखाता है कि दिल्ली ने नादिर शाह के हमले के बावजूद अपनी स्थिति को बरकरार रखने में कितनी सफलता प्राप्त की है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमेशा चुनौतियां आती हैं, लेकिन हमें उनका सामना करना और मजबूत होकर आगे बढ़ना तो हमारे हाथ में है। दिल्ली ने भी कुछ इसी मंत्र का पालन किया है और अपनी ताकत और साहस से काले दिनों को पीछे छोड़ दिया है। इस वीडियो में हमने कुछ नया सीखा कि दिल्ली का काला दिन कैसे आया और उसका इतिहास कैसे बदल गया। तो हमें यह याद रखना चाहिए कि चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं और इतिहास हमें सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।